अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम अपने कंटेंट राइटिंग के सेकंड लेक्चर के साथ मौजूद हैं और सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। हमने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड बात की थी कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, कंटेंट राइटर कौन होता है। और उसके बाद हमने जो है वो एक सुपरफिशियल लेवल पे जो है आप रिसर्च वर्क कैसे कर सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो है वो टॉप 10 जो वेबसाइट्स होती हैं गूगल पर, जो रैंक कर चुकी होती हैं फर्स्ट पेज पर, हम उन्हें ओपन करते हैं और हम उन्हें चेक करते हैं। और चेक करने में हम क्या देखते हैं, हम दो चीजें देखते हैं। हम हर एक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स नोट करते हैं और उसके बाद हम एक और काम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स देखने के बाद कि कोई ऐसी यूनिक चीज, कोई ऐसा यूनिक एलिमेंट जो हम उसमें डाल सकते हैं, हम उसमें ऐड कर सकते हैं, हम उस चीज को नोट डाउन करते हैं। ठीक है। अ, ये तो थी हमारी एक थोड़ी सी बेसिक रिसर्च, हम इसको कह सकते हैं कि हम बेसिक रिसर्च किस तरह से करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम रिसर्च किस तरह से करते हैं, हम कौन कौन से साइट्स को देखते हैं रिसर्च के लिए, और हम किस किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, कौन सी हम सेटिंग्स यूज करके हम रिसर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो कंटेंट राइटिंग के लिए जरूरी होती है कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आपको पता हो कि कंटेंट लिखने के लिए हमें जो है वो फॉर्मेटिंग की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा है, कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट टू कन्वे आवर मैसेजेस टू द ऑडियंस। ठीक है। अब फॉर्मेटिंग में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम फॉन्ट का ख्याल रखते हैं। ठीक है, यूजुअली जो हम फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास होता है टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है। अगर तो आपका क्लाइंट आपको कोई फॉन्ट बताता है तो आप उस पे जा सकते हैं, वरना तो हम नॉर्मली ऐसे फॉन्ट्स यूज करते हैं जो रीडेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं, ठीक है, किसी ऐसे उसमें लिख दूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको दिखाती हूँ करके। इसको मैं टाइम रोमन्स के बजाय जो है मैं इस वाले उसमें कर दूं। ठीक है। अब ये देखें, ये आपको इतना समझ में आ नहीं रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको फैंसी लुक तो कर दिया है, फैंसी तो कर दिया है, लेकिन ये इतना आपको रीडेबल नहीं होगा अगर हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा भी दें। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि हम जो है टाइम रोमन्स या तो एरियल ब्लैक हम ले लेते हैं, या फिर हम जो कोशिश करते हैं वो हम करते हैं, हम रिकमेंड जो करते हैं वो करते हैं टाइम न्यू रोमन। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपके पास यहाँ पर हेडिंग्स के लिए ऑप्शन दी हुई होती है। ठीक है। अब ये आपका टाइटल है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपका टाइटल है कंटेंट राइटिंग, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर टाइटल को क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका टाइटल जो है वो टाइटल की लिख देगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है। अब आपकी ये हेडिंग 1 होगी। ठीक है। तो आप हेडिंग 1 में जाके कुछ नहीं करेंगे, हाँ, आप सिंपली इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 लिखती। अब हेडिंग 2 जो है वो इसकी सब हेडिंग होगी। ठीक है। हम इसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब आपकी ये जो है वो हेडिंग 2 है, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी हेडिंग 1 से छोटी होगी, तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये जाके इसको हेडिंग 2 कर दिया। अब मजीद इसके अंदर जो है वो 3 हेडिंग 3 आएगी आपकी। ठीक है। अब फॉर मार्केटिंग पर्पस के अंदर जो सब हेडिंग होगी, ठीक है, जो इसकी सब हेडिंग होगी वो आपकी हेडिंग 3 होगी। तो उसमें आप जो भी लिखना चाहें, जो भी हेडिंग देनी चाहें, वो आपकी हेडिंग 3 हो जाएगी। ठीक है। तो वो आप यहाँ जाके क्लिक कर दें तो ये आपकी हेडिंग 3 हो गई। ये आपका जो है वो बॉडी है।
ठीक है, ये आपकी बॉडी स्टार्ट होगी यहाँ से। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके खुद ब खुद वो जो है वो आपको टाइटल के साइज को सिलेक्ट करके दे रहा है। उसके बाद आपकी हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, फिर हेडिंग 3 है। हेडिंग 1 की सब हेडिंग में जो है वो हेडिंग 2 आएगी, और हेडिंग 2 की सब हेडिंग्स जो जितनी भी होंगी वो हेडिंग 3 आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी हेडिंग 1 है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब अगर इसी की हमें नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, ठीक है, कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर इससे पहले इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भी हमारी हेडिंग 1 होगी। अगर हम एंड में कंक्लूजन लिख रहे हैं तो वो भी हमारी हेडिंग 1 के ही अंडर आएगी। तो हम उस सबको जो फोंट साइज उसका और जो भी हम उसको फॉर्मेटिंग करेंगे उसकी, वो अकॉर्डिंग टू हेडिंग 1 करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है स्पेसिंग। ठीक है, अब स्पेसिंग के अंदर जो है वो ये देखें आप, यहाँ पर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको स्पेसिंग दी हुई है। जो स्टैंडर्ड स्पेसिंग होती है वो होती है 1.5। ठीक है, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ गए और आपने इसको 1.5 की स्पेसिंग दे दी। अब ये जो है कि स्टैंडर्ड स्पेसिंग होती है जो कि 1.5 कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे डबल स्पेसिंग चाहिए, तो डबल स्पेसिंग का क्या मतलब होता है कि आपने इसको हाईलाइट किया, आप यहाँ गए और आपने ये जो 2.0 है वो आपकी डबल स्पेसिंग कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा भी आप अपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वेस्ट, वो जो भी आपको रिक्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप स्पेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपकी ये होती है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा है ये आपके अलाइनमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपका जो है वो ये आपका लेफ्ट साइड अलाइनमेंट है, ये आपका सेंट्रलाइज है, ये आपका जो है राइट हैंड साइड अलाइनमेंट है, और ये आपका जो है जस्टिफाई वाला होता है। तो हम जब भी हम करते हैं अलाइनमेंट, तो जो स्टैंडर्ड अलाइनमेंट होती है वो आपकी जस्टिफाइड होती है। ठीक है, कि वो दोनों साइड से राइट एंड लेफ्ट से जो है वो जैसे इसमें आ रही है इक्वल आ रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई आपकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। उसके अलावा फिर आपने फॉर एग्जांपल आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें आपको बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, तो आप इस यहाँ से जो है ऑप्शंस कर सकते हैं बुलेट का। अगर आप कौन से किस तरह का बुलेट यूज करना चाहते हैं, इस तरह का करना चाहते हैं, इस तरह स्क्वायर करना चाहते हैं, इस तरह से देना चाहते हैं, आप ऐसे वो करना चाहते हैं, आप एरो के साथ शो करना चाहते हैं, टिक के साथ शो करना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर प्लस ये कि आप जो है वो नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप नंबरिंग कर दें। फिर अब हम आ जाते हैं कि हम जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि बेसिक रिसर्च हम कैसे करते हैं। अब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे हम आ रहे हैं, और एडवांस लेवल पे हम ये देखेंगे कि हम जो है बेसिकली एडवांस लेवल पे हम ये देखेंगे कि हम ऑथेंटिक रिसर्च जो है ऑथेंटिक रिसर्च किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम गूगल क्रोम पे चले जाते हैं। हम गूगल क्रोम पे जाएंगे और गूगल क्रोम पे हम कुछ साइट्स देखेंगे जिसके जरिए हम जो है वो ऑथेंटिक रिसर्च कर सकते हैं अपनी। सबसे पहले आपके पास आ जाता है गूगल स्कॉलर। सबसे पहले आपका गूगल स्कॉलर आ जाता है, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप कोई भी चीज इस गूगल स्कॉलर पे सर्च करते हैं तो वो ऑथेंटिक होती है, वो एक रिसर्च के बाद जो है वो लिखी गई भी होती है, रिव्यू की गई भी होती है, उसकी एडिटिंग प्रूफ रीडिंग सारी चीजें की गई भी होती हैं। ठीक है, और वो श्योरली ऑथेंटिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ फैट लॉस एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये देखिए गूगल आपको खुद ही सजेशंस दे रहा होता है। मैंने जो है वो एक फ्रेज टाइप किया फैट लॉस, और उसके बाद उसने मुझे खुद ही सजेस्ट कर दिया कि क्या क्या चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, फैट लॉस एक्सरसाइज, डाइट, ट्रेनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फैट लॉस एक्सरसाइज पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आपके पास जो है वो आपके जो है वो लिंक्स आ गए हैं, आपकी साइट्स आ गई हैं, जिस पर जो है वो लोगों ने लिखा हुआ है। अब आप इनमें से इसको खोल कर जो है ओपन करके आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और आप यहाँ से अपने कंटेंट के लिए इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज आपको इसमें से लगती है कि हाँ आपके काम की है, तो वो आप चीजें जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे
फॉर एग्जांपल हम ये वाले इसको खोल के देखते हैं। ये ज्यादातर जो है वो रिसर्च पेपर्स होते हैं, लेकिन आप इससे जो है वो अपने कंटेंट के लिए जो है वो बहुत अच्छी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो हैं वो आपके रिसर्च पेपर्स हैं। ठीक है। उसके बाद आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आपका आर्टिकल है उसको ऑथेंटिक ही नहीं बनाना होता है, अपनी राइटिंग को ऑथेंटिक ही नहीं बनाना होता है, बल्कि उसको इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड करते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट्स ऐड करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है। तो हम वहां पर गूगल बुक्स को रिकमेंड करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी, जब आप इस साइट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं दोबारा अपना टाइप करती हूँ फैट लॉस एक्सरसाइजेस और सर्च करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सारी जो है वो बुक्स आ जाएंगी। ठीक है। जिनको हम देख सकते हैं। अच्छा, जिन जिन पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन मौजूद होता है, जैसे ये है सबके प्रीव्यू का ऑप्शन, तो हम उनको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अब ये देखें आप, ये जो है वो आपकी बुक ओपन हो गई है। अब इसमें आप ये देख लीजिए कि ये आपकी पूरी बुक है। आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इमेज है ना, आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। कोई भी आप जो है वो कोई भी ऐसी चीज जो आप इसमें से लेना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। हम दूसरे उसको खोल के ओपन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वाले को प्रीव्यू करके देखते हैं कि इसमें जो है वो हमारे पास किस तरह की चीजें मिलती हैं। जो बुक हमें थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग लगेगी, कि हमें लगेगा कि हाँ इसके स्क्रीनशॉट ऐड करने से हमारे आर्टिकल को जो है वो और एक अच्छा लुक मिल जाएगा, तो हम वो चीजें ऐड करने की कोशिश करते हैं अपने पास। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें रिटन कंटेंट है। ठीक है। तो डाल सकते हैं, हम रिटन कंटेंट भी डाल सकते हैं, हम उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम नॉर्मली वो वाली बुक्स के स्क्रीनशॉट्स लेने की कोशिश करते हैं जिसमें थोड़ा हमारे पास जो है ना वो इमेजेस भी मौजूद हो, तो वो हमें जो है वो एक अच्छा लुक देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने इस तरह से ये किया हुआ है, ये पिक्चर्स की ऐड है इसमें थोड़ी सी। ठीक है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ये स्क्रीनशॉट जो है हम लेके डाल सकते हैं अपने उसमें। ठीक है। इसी तरह से हम और भी चीजें लेके डाल सकते हैं। छोटी सी हमने ये स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, और कोई ऐसी ही इसी तरह से हमने स्क्रीनशॉट्स ले ली, तो ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छी एक चीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट एक आपकी वेबसाइट है जो काफी ऑथेंटिक है। ठीक है। यहाँ पर भी जो है वो रिसर्च करके पूरी तरह से डाला गया हुआ होता है, और आप इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको अपने गूगल से जो है वो गूगल के अकाउंट से यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और यहाँ पर भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल सर्च कर सकते हैं। फिर एक और साइट है जो कि आपकी है एकेडमिया। ये भी एक आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपको बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन आपके आर्टिकल से रिलेटेड दे सकती है। और फिर आप इस पर कुछ भी आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉपिक सर्च करती हूँ अपना फैट लॉस एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज एंड फैट लॉस। ठीक है।
ये यहाँ पर देखें, ये आपके पास बहुत सारे जो है वो लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, आप उससे जो है कोई भी आर्टिकल जो आपको लगता है कि हाँ ये चीजें जो है मेरे लिए, जैसे ये देखिए द कीटो डाइट एंड वेट लॉस। कीटो डाइट भी जो है वो बहुत एक कॉमन और बहुत ज्यादा ट्रेंडी एक टॉपिक है जब हम बात करते हैं वेट लॉस का। तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, और आप यहाँ से अपने आर्टिकल के लिए जो है वो कंटेंट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ एडवांस रिसर्च इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी गूगल पे जाके कुछ सेटिंग कर सकते हैं एडवांस। ठीक है, वो आप किस तरह से करेंगे कि आप गूगल पे जाते हैं, आप फैट लॉस एक्सरसाइजेस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक क्विक सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहां पर जाके आप यहाँ पर एडवांस सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, मैंने इसमें जो है अपने वर्ड्स डाल दिए हैं कि कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट मैं सर्चिंग कर रही हूँ। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक रीजन के से रिलेटेड कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि मैं जो हूँ किसी चीज़ से भी रिलेटेड लिख रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएसए से रिलेटेड लिख रही हूँ, तो मैं फिर यूएसए को सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट को कर लूंगी, यूनाइटेड किंगडम को कर लूंगी, और अगर मैं ओवरऑल की बात करती हूँ तो फिर मैं इसको एनी रीजन ही रहने दूंगी, मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूंगी। अच्छा, लास्ट अपडेट में मैं क्या करूंगी, क्योंकि हमें ऑथेंटिक के साथ साथ हमें जो है वो लेटेस्ट लेटेस्ट कंटेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो हम उसको कर देंगे पास्ट वीक। तो फिर हमें ये लास्ट 7 डेज में जो भी कंटेंट आपका पब्लिश हुआ है वही चीजें ये आपको दिखाएगा। ठीक है, अच्छा साइट में क्या चीज होती है, साइट में बेसिकली 3 तरह के साइट्स और डोमेन्स होते हैं। एक होता है आपका ईडीयू, ये वो साइट्स होती हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पता कर के बारे में रिसर्च करना है तो आप ईडीयू लिखेंगे तो वो जितनी भी साइट्स दिखाए वो सिर्फ डॉट ईडीयू के उससे आएंगी। ठीक है, फिर अगर आपको कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी है तो आप डॉट जीओवी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको उसी से रिलेटेड सारी साइट्स दिखाएगा। या फिर अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ही हो जिनकी ही वेबसाइट्स मुझे शो हो, तो आप डॉट ओ आर जी करके जो है वो कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है आप फिर इसको एडवांस सर्च कर देते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर जब मैंने डॉट ओ आर जी किया है तो ये जितनी भी साइट्स होंगी उन सबके एंड में जो है ना डॉट ओ आर जी आ रहा होगा, किसी में भी डॉट जी ओ वी या डॉट ई डी यू ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप ये सारे वो होंगे जो कि लास्ट 7 डेज में आपके पब्लिश हुए हैं। सकते हैं मजीद उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्यूअर्स के लिए आप उसमें अपने आप इंफोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। अब इंफोग्राफिक्स यूज करने के लिए हम बेसिकली एक साइट यूज करते हैं जहाँ पर हम डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी भी चीज की, बहुत सारी चीजों की हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, और वो वेबसाइट है आपकी कैनवा। ठीक है, आप कैनवा पे आप जाके यहाँ पर इसके 2 वर्जन्स मौजूद हैं, एक आपका फ्री वर्जन मौजूद है और एक आपका पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन में आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन फ्री में भी हम बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीजें, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाने चाहते हैं, बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है इंफोग्राफिक्स का। ठीक है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे इंफोग्राफिक्स लिख के। इंफोग्राफिक्स बेसिकली होते क्या हैं, वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं जिनमें कोई इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ठीक है, आपके पास ये आ गया इंफोग्राफिक्स। ये देखें, ये डिफरेंट इंफोग्राफिक्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप
फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी इन्फोग्राफिक्स जो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, आप इसमें जो है वो आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप इसको जो है वो चेंज कर दें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फैट लॉस, नीचे आप लिख सकते हैं एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप इसमें जो है डिफरेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं कि आप जो है वो फैट लॉस एक्सरसाइजेस किस किस तरह की हो सकती है, आप गूगल पे सर्च करके आप इसको चेंज करके और ये इन्फोग्राफिक आप उसमें डाल सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। अब एक और चीज आपके पास ये आ जाती है इन्फोग्राफिक्स के बाद कि आप जो है वो अपनी जब भी आप अपना मटेरियल लिखते हैं, अपना आर्टिकल लिखते हैं, तो आपको उसमें डिफरेंट हेडिंग्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग्स आप हेडिंग्स के लिए सजेशन आप कहाँ से ले सकते हैं? हेडिंग्स के लिए एक तो सजेशन मैंने आपको बताया था पहले भी, लास्ट क्लास में भी अपने, कि आप जो है यहाँ पर जस्ट टाइप करें फैट लॉस एक्सरसाइज। ठीक है, और ये आपको काफी सारे नीचे आपको आ, ये देखें, ये कुछ जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो सजेशंस आ जाते हैं। एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट है, फैट बर्निंग फूड्स हैं, फैट लॉस एक्सरसाइजेज एट होम है, यहाँ पर फैट बर्निंग एक्सरसाइज एट होम है फॉर बिगनर्स हैं। ठीक है, वर्कआउट जिम मशीन की बात आ गई। ठीक है, ये वो सारे आर्टिकल्स हैं, ये वो सारे हेडिंग्स हैं, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो ट्रेंडिंग है, यानी कि उसको लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ से भी अपनी हेडिंग्स बना सकते हैं, हेडिंग का आइडिया ले सकते हैं और थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके थोड़ा सा सिनोनियम्स यूज करके जो है वो आप इसको अपनी हेडिंग्स में शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि एक साइट है आंसर द पब्लिक। ठीक है, आप यहाँ पर जाके बेसिकली कोई भी चीज जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप आकर जो है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक एंटर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड लोग क्या चीज सर्च कर रहे हैं, क्या चीज ट्रेंडिंग है। इसमें आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यूजुअली इंग्लिश में ही काम कर रहे होते हैं तो हम इसको यही रहने देंगे। अगर स्पेसिफिक रीजन के रिलेटेड आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ पर उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो हम वहाँ की बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान को सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर से पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ फैट लॉस, फैट लॉस एक्सरसाइजेस। ठीक है, और मैं इसको सर्च करती हूँ तो ये देखिए, ये नीचे आपको जो है रिजल्ट मुझे शो करेगा। सर्चिंग हो रही है। ठीक है, ये देखें, ये इसने आपको एक विजुअल के फॉर्म में जो है आपने आपको इसने जो है ना रिजल्ट शो कर दिया। अब इसमें ये देखें, इन्होंने की इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि जो डार्क ऑरेंज कलर है वो आपका हाईली सर्च है, और फिर जैसे जैसे लाइट होता जाएगा वो कंपैरेटिवली आपका जो है वो सर्च उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल इस विजुअल से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको डाटा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको डाटा में भी क्वेश्चंस बता देगा, चीजें बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको बता रहा है कि कितने लोग जो हैं वो इसको कर रहे हैं। जैसे लोग सर्च कर रहे हैं व्हाट आर फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम बता रहा है, और ये काफी अच्छी जो है वो आपकी साइट है जहाँ से आप जो है ना अपने लिए जो है वो हेडिंग्स के टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका
एक साइट है कोरा के नाम से। ये भी आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये हम आ गए हैं क्वोरा पे। ठीक है, इस पे हम सर्च करते हैं फैट लॉस। ठीक है, और हम देखते हैं कि फैट लॉस से रिलेटेड जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये देख लें आप कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसमें आपको मिल जाती हैं। फैट लॉस एक्सरसाइजेज हम पूरा लिख देते हैं, फैट लॉस एक्सरसाइजेज। और देखें इस पे जो है वो बहुत सारे जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फोरम है जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब ये जैसे इन्होंने कहा, एक चीज आ रही है कि हाउ कैन आई लूज 1 kg इन 1 वीक। ठीक है, अपना जो है वो हाइट बता के जो है वो वेट बता रहे हैं, तो आप जो है बीएमआई चार्ट अपने उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हाउ डू आई लूज 5 kg इन 5 डेज, डू यू वांट टू गेट द बेस्ट कीटो डाइट। ठीक है, तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं फैट लॉस से रिलेटेड या वेट लॉस से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं, और हम इनको अपने उसमें जो है वो आर्टिकल में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी कि आप क्वोरा यूज कर सकते हैं। अब आप आंसर द पब्लिक यूज कर सकते हैं, आप गूगल सजेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के क्लास में जो हम लास्ट चीज आपको बता रहे हैं, वो लास्ट चीज है कि आपने कोई भी चीज आप जब अपने आर्टिकल में डाल रहे होते हैं, ठीक है, तो आप रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ वेट लॉस। ठीक है, मैं इसको सर्च कर रही हूँ क्वोरा पे ही। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इन्होंने किया हुआ है आर्टिकल। ठीक है, हाउ कैन आई लूज 2 kg इन अ वीक। ठीक है, इस पे इन्होंने जो है वो आर्टिकल लिखा हुआ है पूरा। हम इस आर्टिकल को जो है वो पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या चीजें आपने की हैं। अब आप इसको किस तरह से अपने आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये चीजें ले सकते हैं, इसको रिफ्रेश करके आप अपने आर्टिकल में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ जाएंगे और हम कोई भी इस तरह से हम चीज लिख लेंगे। इसको रिफ्रेश करके हम लिख देंगे कि हाउ कैन वी लूज 2 kg वेट इन अ वीक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कोई भी अपने रिफ्रेश करके हम वहां से आर्टिकल लेंगे और उसको रिफ्रेश करके हम अ, उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर हम कॉपी राइटिंग से बचने के लिए हम किस तरह से उसको रेफरेंसिंग कर सकते हैं उसकी तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ पर रेफरेंस में जाएंगे। ठीक है, और रेफरेंस में जाके हम इंसर्ट साइटेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पर आपके पास ये एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप टाइप ऑफ सोर्स जो है, जो भी है, आपकी बुक है, वेबसाइट है, ठीक है, वो डाल देंगे। मेरी जो है वो, क्योंकि क्वारा जो है वो एक वेबसाइट है, तो मैं जो हूँ वो वेबसाइट डाल दूंगी। ठीक है, ऑथर का नाम अगर मेरे पास मौजूद होगा। ठीक, मेरे पास ऑथर का नाम आ रहा है यहाँ पर वेंडा स्मिथ, तो मैं यहाँ पर जो है वो नाम लिखूंगी इसका, वेंडा स्मिथ। ठीक है, नेम ऑफ वेब पेज, आपका नेम ऑफ वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ वेब पेज आपका जो है वो क्वारा है। ठीक है, और नेम ऑफ वेबसाइट
सॉरी, नेम ऑफ वेबसाइट आपका जो है वो फुआरा है। नेम ऑफ वेब पेज पे जो है वो आप जो आपका आर्टिकल है आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन आई लूज वेट, ठीक है। ईयर, मंथ, डे अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो लेटेस्ट आपकी डली हुई है, 4 आवर्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो इसको ईयर जो है वो आप मेंशन कर दें, 2023। ठीक है, और इसके अलावा आपको ऐसी कोई चीज नहीं है। हाँ, एक चीज और है आपकी यूआरएल। यूआरएल में आप क्या चीज डालेंगे, यूआरएल में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको यूआरएल डालना है। तो यूआरएल में क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे और ये आपका जो आ रहा है यूआरएल, इसको आप कॉपी करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर आके इसको यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। तो ये आपके पास चीजें आ गई। ठीक है, और फिर आप इस तरह से इसको ओके कर देंगे तो ये आपकी जो है, ये आपका जो है वो साइटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई कि आप कॉपी राइटिंग से बचने के लिए अगर कोई भी फ्रेज अपने टेक्स्ट अपने आर्टिकल में लिखते हैं तो आप उसकी रेफरेंसिंग किस तरह से करते हैं कि आप रेफरेंस में जाके इंसर्ट साइटेशन में थोड़ी सी आप डिटेल्स जो है वो उस इंटरफेस में डालते हैं। और तो ये थे आज की कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड क्लास, और उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।